या घूमने जाओ तब पहनना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूट बनाए हैं और साड़ी लेकर आई हूँ, तुम उन्हें पहन लेना, या मिट्टी है ना, गंदे हो जाते हैं तुम्हारे कपड़े। इस बार पूजा काजल की ड्रेस को ना तो मना कर पाती है और ना ही फेंक पाती है। वो चुपचाप कमरे में जाकर काजल की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और बाहर आती है, और ये देख सब खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश में पूजा के पिता उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। चटाई बिछाकर सास और जेठानी उन्हें बिठाती है और खुद भी बैठती है। अपने पिता को देख पूजा डर जाती है, और जब वो बाहर से अपने पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो अपनी सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है। भाई साहब, आपसे किसने कहा कि आपकी बेटी बदतमीज है? इतने बड़े फैशन डिजाइनर की लड़की हमारे इस झोपड़पट्टी में रह रही है, मिट्टी के घर में। हमारा मिट्टी का बाहर रखा चूल्हे पर इस बारिश में वो खाना बना रही है। वो कैसे काम करती है वो मैं ही जानती हूँ। उसने तो हमारे घर को जोड़ रखा है, और मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ पूजा जैसी देवरानी पाकर। डिजाइनर कपड़े होने के बाद भी वो मेरे बनाए हुए कपड़े पहनती है। तभी पूजा चाय लेकर आगे बढ़ती है और पापा के आगे चाय नाश्ता रखकर कहती है, पापा चाय। मैं जानता था तू सुधर जाएगी। तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुझे तेरा क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस और डिजाइनर कपड़े देने आया हूँ। अब मैंने सोच लिया है, हर महीने में तुझे 2 डिजाइनर कपड़े और जरूरत की सारी चीजें दूंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे डिजाइनर कपड़ों का भी शौक नहीं है। मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिल गया कि किसी और चीज की अब चाह ही नहीं है। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा डिजाइनर लहंगा था उससे भी अच्छा आप मेरी नंद के लिए लहंगा डिजाइन करें। उसका सपना है कि वो अपनी शादी में डिजाइनर लहंगा पहने। भाभी, उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपको मेरी बात अब तक याद है? एक बार अपनी ड्रेस ना देकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं अपनी इकलौती नंद का ये सपना पूरा करना चाहती हूँ। और आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो शुरू में आकर आप लोगों के साथ बदतमीजी की, पर अब मैं बिल्कुल वैसी बन के रहूंगी जैसा आप लोग चाहते हैं। उस दिन से पूजा अपने परिवार के साथ उनकी तरह रहने लगती है। 4 महीने बाद कविता का फोन आता है। बेटा, तूने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि तुम एडजस्ट हो चुकी हो। अब तू देखना कैसे मैं तेरा तलाक करवाती हूँ और तुझे एक अच्छे घर में भेजती हूँ। माँ, अपनी बेटी का घर तोड़ना बंद करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी माँ का फोन रख देती है और अपने गरीब परिवार के साथ उन्हीं की तरह से रहने लगती है। गर्मी में